Hello बच्चों, let's see the question. What was not determined from Frederick Griffith's experiments? Option A, the physical form of bacteria. Option B, the synthesis of polysaccharide code. Option C, the transfer of genetic material. And option D, the biochemical nature of the genetic material. So firstly, see about the key concept of this question. And here we are going to discuss about the transformation experiment given by Griffith. ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था इन 1928 और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया, उन्होंने क्या लिया था, दे ही टुक 2 स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। ठीक है, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स लिए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अब देखो इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन थे। एक था आर स्ट्रेन, जो आर स्ट्रेन था दैट फॉर्म द रफ कॉलोनी और इट इज नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट मीन ये आगे न्यूमोनिया कॉज नहीं करेगा, नॉन वायरुलेंट। दूसरा स्ट्रेन उन्होंने लिया एस स्ट्रेन विच इज वायरुलेंट एंड इट विल कॉज न्यूमोनिया। ठीक है, वायरुलेंट है और ये क्या बनाएगा, स्मूथ कॉलोनी बनाएगा, स्मूथ कॉलोनी। नाउ सी, अब ग्रिफिथ ने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स थे इनको माइस में इंजेक्ट कराया। तो देखिए, जब एस्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि लाइव था उसको माइस में जैसे ही इंजेक्ट कराया, इंजेक्टेड इनटू माइस, तो माइस डाइड। ठीक है, माइस की क्या होगी, डेथ, माइस डाइड, क्योंकि जो एस स्ट्रेन था दैट प्रोड्यूस द स्मूथ कॉलोनी एंड विच इज वायरुलेंट इन नेचर। देन उसने क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, और ये भी कौन सी कंडीशन में था, लाइव, और इसको भी कहाँ इंजेक्ट कराया, माइस में, इंजेक्टेड इनटू माइस। लेकिन आर स्ट्रेन ने माइस को किल नहीं किया, माइस वॉज सर्वाइव। ठीक है, माइस क्या कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था। ठीक है, बिकॉज जो आर है वो रफ कॉलोनी बनाएगा और वो क्या होती है, नॉन वायरुलेंट। देन क्या किया, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया। ठीक है, हीट किल्ड कर दिया, जिससे हम देखते हैं कि उसका वायरुलेंट इफेक्ट क्या हो गया, खत्म। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि हीट किल था उसको माइस में इंजेक्ट कराया, इंजेक्टेड इनटू माइस, जिससे वो माइस सरवाइव कर गया। ठीक है, माइस मरा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मूथ बैक्टीरिया लिया था जो स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करता है एस स्ट्रेन, बट उसको हीट किल्ड कर दिया था इस कंडीशन में। देन क्या किया, फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो फोर्थ में क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया और इसी के साथ में आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया लिया। जो आर स्ट्रेन था, अब इन दोनों को इंजेक्ट कराया, इंजेक्टेड इनटू माइस, तो फिर माइस क्या हो गया, सम डाइड। ऐसा क्यों हुआ, इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो ग्रिफिथ थे ही वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम, राइट। और उन्होंने ऑब्जर्व किया हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया injected into mice did not kill them, but when he used the mixture of heat killed S and R bacteria, then mice became dead. ऐसा क्यों हुआ, तो ग्रिफिथ ने कंक्लूजन निकाला इस स्टेटमेंट को लेके। ग्रिफिथ concluded R string bacteria and somehow transferred by द हीट किल एस स्ट्रेन। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ट्रांसफॉर्म हो गया,
मतलब एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में चला गया, राइट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफर होता है। तो अब क्या हुआ, नाउ आर स्ट्रेन एबल टू प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनी, ठीक है। अब इसने भी क्या कर दी, स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस कर दी। लेकिन इस कंडीशन से ग्रिफिथ को बायोकेमिकल नेचर का समझ नहीं आया। इस एक्सपेरिमेंट से बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए नहीं पता चला, ठीक है। बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल was not defined, वो डिफाइन नहीं किया गया बाय दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नाउ सी द स्टेटमेंट्स। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा है फिजिकल ऑफ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ये पता चल गई थी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। पॉलीसेकेराइड कोड का भी सिंथेसिस हो गया था। जेनेटिक मटेरियल एस्किल्ड हीट बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन में आ गया था, बट बायोकेमिकल नेचर जेनेटिक मटेरियल का नहीं पता चला। सो हियर द फाइनली करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।